हाय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज अनिर्बान हियर एंड मैं आज आप लोगों के साथ आया हूँ एक पीके कार्ड रीडिंग के लिए। तो आप देख सकते हो ये 3 कार्ड्स हैं और ये रीडिंग एक ऐसे टॉपिक पे है जो टॉपिक का नाम है कि कौन आने वाली है या फिर वाला है और क्या आने वाला है आपके लाइफ में। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करने से पहले एक टिप्स, ये एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है मेरे बात आपसे रेजोनेट करे, ये भी हो सकता है कि मेरे बात आपसे रेजोनेट ना करे। बट अगर आप इंट्यूटिवली इस रीडिंग को फॉलो करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्यों आप ये वीडियो देख रहे हो, क्या बात आपको यूनिवर्स बोलना चाहते हैं। एंड नेक्स्ट, ये कोई जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है। अगर आप मेल हो फीमेल हो कोई भी जेंडर हो, यू कैन वॉच, मतलब आप देख सकते हो। एंड एट द सेम टाइम सोल का कोई जेंडर नहीं होता। अगर आप डिवाइन मैस्कुलाइन हो डिवाइन फेमिनाइन हो, यू आर वेलकम। थर्ड पार्ट, कि ये वीडियो एक पीक कार्ड रीडिंग है तो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, मतलब आप अभी देख सकते हो या फिर बाद में जिस टाइम पे भी ये वीडियो आपके लाइफ में अपीयर करेंगे तो उस टाइम से इसका टाइम फ्रेम स्टार्ट हो जा रहा है। तो यू आर वेलकम। तो चलिए देख लेते हैं आज तीनों कार्ड क्या क्या है। एक नंबर 1 कार्ड है, नंबर 2, नंबर 3। मैं और भी एक बार बोल दे रहा हूँ, आप लोग मेडिटेट इस टाइम से कर सकती है और ये फिर कर सकते हैं। ये है कुंडलिनी शक्ति, दिस कार्ड। ये है महाकाली एंड द थर्ड वन इज कालाधारा कार्ड। सो मैं अभी भी दिखाऊंगा आप लोगों को कि कैसे कैसे करके मैं कार्ड्स को मेडिटेट किया हूँ। फर्स्ट कार्ड का नाम है कुंडलिनी शक्ति। सो इफ यू आर काइंड ऑफ अट्रैक्टिंग दिस कार्ड, मेडिटेट राइट नाउ। नेक्स्ट कार्ड का नाम है महाकाली। So if you are getting attracted to this card also, you can choose this. थर्ड कार्ड है कालाधारा। So if you are attracted to this card, मतलब अगर आप इस कार्ड को भी पसंद करती हो या फिर करते हो तो आप इस कार्ड को भी चूज कर सकती हो या फिर सकते हो। ओके, सो सॉरी फॉर माय रॉन्ग हिंदी बट आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट। ओके, सो हम लोग रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। रीडिंग का टॉपिक पहले भी और एक बार बोला हूँ और एक बार मैं बोल दे रहा हूँ कि रीडिंग का टॉपिक ये है कि क्या आने वाला है या फिर कौन आने वाली है या फिर वाला है आपके लाइफ में। ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक कर दीजिए, अभी प्लीज लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो। प्लीज बेल आइकॉन को दबा लीजिए। ओके, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप में से जो लोग कुंडलिनी शक्ति को चूज किए हैं, आप लोगों के रीडिंग अभी आप लोग कहाँ पे है ये देख लेंगे, या फिर कौन सी चीज आपके लाइफ में आ रही है ये भी देख लेंगे, या फिर कौन आ रहे हैं आपके लाइफ में वो भी हम देख लेंगे। देखिए यहाँ पे मैं एक चीज देख सकता हूं, 5 ऑफ कप्स एंड स्ट्रेंथ। तो मेरे ख्याल से आप में से कई सारे लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जा रही है। हो सकता है आप लोग डिप्रेस्ड हो, फैमिली में कुछ हुआ है कल या फिर परसों, बट आप वहां से बाहर निकल के आ रही हो या फिर आ रहे हो। तो मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए जो आपका डिप्रेसिव स्टेट था, यानी कि जो डिप्रेशन था या फिर डिप्रेशन थी, उससे आप बाहर निकल के आ रही हो या फिर आ रहे हो। किसी किसी के लिए लाइफ का सेकेंड चांस मिल रहा है या फिर जॉब अपॉर्चुनिटी, सेकेंड जॉब अपॉर्चुनिटी में मिल रहे हैं। किसी किसी के लिए हो सकता है कि एक बहुत ही नाखुश टाइप का फेस चल रहा था, वहां से बाहर निकल आ रही हो। किसी किसी के लिए बैड हेल्थ से बाहर निकल आ रही हो। किसी किसी के लिए बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के अंदर बहुत सारा झमेला हुआ था। अगर आप एक डिवाइन मैस्कुलाइन है तो आपसे कुछ हो गया था आर्ग्यूमेंट। अगर आप एक डिवाइन फेमिनाइन है तो मैं देख सकता हूँ कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुआ था। वो आर्ग्यूमेंट्स एक पॉजिटिव वे में आ रहे हैं, मतलब रेजोल्यूशंस मिल रहे हैं। कुछ कुछ चीजें हैं। एक, अगर आप एग्जाम्स दिए हो एंड रिजल्ट्स की वेट कर रहे हो, शायद एग्जाम्स अच्छा नहीं गया है बट रिजल्ट्स अच्छा होगा।
ऐसा भी हो सकता है कि घर का किसी का तबीयत खराब है और आपका बहुत-बहुत सोच रहे हो कि क्या ये तबीयत ठीक हो जाएगा या फिर हो जाएगी? हाँ, तबीयत ठीक हो जाएगी। अगर किसी का कोई मान लो कि घर में कोई अगर किसी का अल्कोहल या फिर कुछ ऐसे चीज़ों का लत है, तो वो चीज़ भी खत्म हो जा रहे हैं। शायद आप लोग बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रही हो, मैं देख सकता हूँ। किसी-किसी के लिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शंस को मैनिफेस्ट कर रहे हो कि उनसे रिप्लाई आ जाए, उनसे रिप्लाई मिल जाए एंड वहाँ पे रिप्लाई मिलने का चांस है। बट आप लोगों को एक ही चीज़ बोला जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि चाहे कुछ भी हो जाए बट आप लोग गिव अप मत करिए। आप में से काफ़ी सारे लोगों का एनर्जी मेरे को दिख रहा है कि आप लोग गिव अप करना चाहती हो। अब आप लोग बोल रहे हो यूनिवर्स को कि बस हो गया है, मेरे को और कुछ नहीं जानना है, मेरे को कुछ नहीं देखना है। मुँह से तो बोला ही है, बट चीज़ों को वेट करो, स्ट्रेंथ का ज़रूरत है। आपको अभी कोई भी इमोशनल होके कोई डिसीज़न नहीं लेने हैं या फिर नहीं लेना है। किसी-किसी के लिए घर घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, किसी-किसी को ये भी हो सकता है कि आपको घरवाले ने नहीं समझ रहे, शायद आपको बोल रहे हैं कि शादी करा देंगे। ये भी हो सकता है कि आप लोग सैड हो और अभी आप लोगों का कोई आइडिया नहीं है कि क्या चल रहा है। अगर आप एग्ज़ाम के लिए वेट कर रहे हो तो यूनिवर्स बोले कि जो भी हुआ है आप उसको लेके चलो, एग्ज़ाम्स अच्छा होगा। अगर आप जॉब के लिए वेट कर रहे हो तो थोड़ा वेट कर जाओ, 1 से 11 दिन हो जाएगा जॉब। गिव अप मत करो, कोई भी चीज़ को बंद मत करो क्योंकि आपके लिए अभी जो मैसेज है, द शो मस्ट गो ऑन, इस टाइप का मैसेज है। तो मेरे ख्याल से हो सकता है कि आप लोगों के बीच में अभी भी कुछ रिलेशनशिप रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, कुछ इमोशंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, बट ये चीज़ रिज़ॉल्व हो जा रहे हैं विदिन 8 टू 11 डेज़। मैं ये चीज़ देख सकता हूँ अभी। तो यहाँ से मैं देखूँगा कि आप लोगों का सिचुएशंस तो ये है, अभी ये जो अगर आप लोग ठीक-ठाक भी चल रहे हो, तो मेरे लग रहा है कि मन के अंदर कुछ है, कुछ ऐसे एंग्ज़ायटी लेके आप चलते हो कि सब कुछ होगा ना, सब कुछ ठीक-ठाक होगा ना, फ्यूचरिस्टिक जो डर लेके आप चल रही हो, इसका मैं अ, अभी एक रीडिंग करूँगा कि क्यों ये डर है, क्यों ये डिप्रेशन है, क्यों आपको अच्छा नहीं लगता है, क्यों मन नहीं है, क्यों आप उदास हो, क्यों रिलेशनशिप का कमिटमेंट लेके अभी भी आप बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो, क्यों आपको यूनिवर्स वो वाला तसल्ली नहीं दे रही है, क्यों आपको ब्लॉकेजेस महसूस हो रही है या फिर हो रहे हैं। कौन से ब्लॉकेजेस हैं ये मैं देख लूँगा अभी। बहुत सारे। देखो आप लोगों को इनर वर्क करने का बहुत ज़रूरत है। फर्स्ट ब्लॉकेजेस है आप लोगों के लिए आप लोगों का सेल्फ एस्टीम। आप लोग जो भी रिलेशनशिप पे हो, जो भी एग्ज़ाम दे रहे हो, जो भी इंटरव्यू दे रहे हो, पहले आप लोग खुद श्योर नहीं हो, यानी कि आप लोग कॉन्फिडेंट नहीं हो। मुँह पे तो बोल रहे हो कि हाँ कॉन्फिडेंट है, बट अंदर में बहुत सारे डर लेके छुपे हो। किसी-किसी के लिए ये भी हो सकता है कि नए ऑफ़िस एनवायरनमेंट क्या होगा, लोगों से मिलना, नए लोगों से बातें करना। किसी-किसी के लिए ये है कि नए स्कूल पे जा रहे हो एग्ज़ाम के लिए या फिर नए जगह पे जा रहे हो एग्ज़ाम के लिए, वहाँ पे एडजस्टमेंट का बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। सो एडजस्टमेंट प्रॉब्लम, फैमिली रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, बहुत सारे एडजस्टमेंट के प्रॉब्लम चल रहे हैं, फ्रेंड्स लोगों से बात नहीं बन रहा है या फिर आपके जो पार्टनर है उनसे बात नहीं बन रही, उसके फैमिली आपके फैमिली का बात नहीं बन रही, सो एडजस्टमेंट का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, किसी-किसी के लिए एक ऐसा नो कॉन्टैक्ट और एक इमोशनल अनअवेलेबिलिटी है कि आप लोगों को पता नहीं चल रहा है कि आपके पार्टनर क्यों ऐसे आपसे बात नहीं कर रहे, क्यों ये अचानक घोस्ट आपको किए, क्यों ये पर्सन अचानक गुस्सा हो गए, क्यों ये पर्सन अचानक सब कुछ बोल रहे हैं। किसी-किसी के लिए हीलिंग का साफ ज़रूरत है क्योंकि आप लोगों का हार्ट चक्र पूरा ब्लॉक हो गया है। इसीलिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन्स हो रहे हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जा रहे हो, रो रहे हो, बहुत ज़्यादा तनाव लेके चल रहे हो। आप लोगों को पता नहीं है कि कब मैसेज करूँ, क्या होगा, क्या नहीं होगा। जिन लोगों का ऐसा हालत है, पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए सिंपली मेडिटेट करिए, मैनिफेस्टेशंस करिए। मैनिफेस्टेशंस अगर आप नहीं करेंगे, तो नहीं होगा। नेक्स्ट, मेरे ख्याल से आप लोग बहुत ज़्यादा डर रही हो। किसी-किसी लोग मैं देख सकता हूँ, मान लो अच्छा खासा लाइफ चल रही है बट फिर भी एक अजीब किस्म का डर, जो कि आपका इमेजिनरी डर है, इमेजिनरी फ़ियर है, जो फ़ियर वास्तव में ये रियलिटी पे एग्ज़िस्ट नहीं करते। इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच-सोच के डर रही हो, एंग्ज़ायटी अटैक, पैनिक अटैक्स आ रहे हैं।
किसी किसी के लिए आप अकेले ही रिलेशनशिप को लेके जा रहे हो सकता है ऐसा कि इस टाइम पे आपके पार्टनर का इमोशनल डेवलपमेंट अच्छा नहीं है। वेट कीजिए, वेट कीजिए। हर चीज का एक परफेक्ट टाइम होता है, तो जब टाइम आएगा वो पर्सन खुद आके आपको समझाएगा कि क्या प्रॉब्लम चल रहा था या फिर चल रही थी। किसी किसी लोग बहुत ज्यादा, अपने से कई सारे लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हो जा रहे हो, डर के मारे एक्साइटेड हो जा रहे हो, डर के मारे बहुत ओवरडू कर दे रहे हो, बहुत ओवर मैसेज कर दे रहे हो, ओवर एक्सपेक्ट कर दे रहे हो, इसीलिए आपका एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो रहे, तो इसीलिए अब बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जा रहे हो। मतलब जहां से स्टार्ट कर रहे हो चीजें घूम फिर के वहां पे आ जा रहे हैं। किसी किसी के लिए ये भी है कि यूनिवर्स आपका कमिटमेंट का टेस्ट कर रहे हैं। चाहे हो सकता है आपका एक एग्जाम खराब गया हो सकता है एक इंटरव्यू खराब गया हो सकता है 2 अटेम्प्ट फेलियर हो गए हो, बट गिव अप मत कीजिए। आप लोग जो सोच रहे हो ना कि कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है, माई लाइफ इज गॉन, ये सिर्फ आपका वहम है, जरा सा एक वहम। इसको हटा दीजिए, प्रिपेयर कीजिए, बहुत गौर से सोचिए, बहुत ज्यादा सोचने का एंड इंट्यूटिव हो जाने का टाइम आ गया है। आप लोग इंट्यूशंस पे फोकस कीजिए, क्योंकि अभी टाइम है कि आप लोग मेडिटेट करें। देखो, ये वीडियो एक आप लोगों के लिए एग्जांपल है कि आप इस तरीके से चलिए, बट ये वीडियो आप लोगों को कुछ लेके नहीं आ रहे। जो भी कुछ करना है आप लोगों को ही करना है और करनी है। तो बेहतर ये होगा कि किसी के ऊपर डिपेंड मत हो जाओ, ना टैरो ना एस्ट्रोलॉजी, खुद के ऊपर डिपेंड हो जाओ। खुद सीखो, खुद स्पिरिचुअल बनो, खुद मेडिटेट करो, खुद का आंसर्स खुद निकालो, और उसके बाद वीडियोस है, काफी सारे बहुत बड़े बड़े साइकिक्स है, उनसे आपको मिल जाएगा। अगर टैरो रीडर भी आपको नहीं बोल रहे, आपके खुद आपके यूनिवर्स आपको मदद करेंगे। उसका बात सुनिए, ट्रस्ट कीजिए अपनी इंट्यूशंस को, क्योंकि आप लोग ट्रस्ट नहीं कर पा रही हो या फिर पा रहे हो। जरूर आंसर्स आपको यूनिवर्स बोल दे रहे हैं, रिपीटेटिव नंबर्स देख रहे हो सकता है सॉन्ग्स, हो सकता है कुछ अजीब किस्म का इत्तेफाक, कुछ कोइंसिडेंस कर रहे हो आप, मतलब देख रहे हो, बट चीजों को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो कि बाकी में होगा। क्या ये चीज पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, ये नहीं पॉसिबल है। आप ही बोल दे रहे हो और आप ही आपका एनर्जीज को ब्लॉक करके रखी हो या फिर रखे हो। सो बेहतर ये है कि ट्रस्ट कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए, खुद का पावर को समझिए, और उसके बाद लॉ ऑफ अट्रैक्शन ट्राई कीजिए। होता है, मैंने देखा हूं, जरूर होता है। तो जो भी चीज के लिए आप वेट कर रहे हो, इसके लिए आपका पहले आपका फियर को चेज करनी है या फिर करना है। पहले वो नेगेटिव वाला सोच को हटाइए। और कैसे हटाना है? फर्स्ट, इमोशनल मत हो जाइए, इमोशंस को बाहर निकाल दीजिए, प्रैक्टिकल होना सीखिए। नेक्स्ट, पास्ट के बारे में अचानक सोचते सोचते अपना कैरियर या फिर मेन जो प्रेजेंट है उसको बर्बाद मत कीजिए। आप लोग कर रही हो या फिर कर रहे हो। और नेक्स्ट, अजीब किस्म का डर लेके घूम रहे हो, वो डर आपका एग्जिस्ट नहीं करते। नेक्स्ट, स्पिरिचुअलिटी डेली रूटीन में इंक्लूड कीजिए। ऐसा नहीं कि आज स्पिरिचुअल होने का मन कर रहे, आज कर ले रहा हूं, कल नहीं करूंगा, ऐसा नहीं। रेगुलर आना होगा, रेगुलरली मेडिटेशंस करना होगा, रेगुलरली स्पिरिचुअलिटी को लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी है या फिर करना है। नेक्स्ट, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहिए, क्योंकि आप लोग कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहे हो, क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा डाउटफुल हो जा रहे हो सकता है फैमिली की वजह से हो सकता है बहुत सारा क्रिटिसिज्म फेस किए हो सकता है विक्ट्री ही नहीं मिला है, हो सकता है वैलिडेशन नहीं मिल रहा है, बट होगा। अभी मैं देखूंगा कि कहाँ पे आप लोग जा रहे हो और कौन सी चीज पर्टिकुलरली आ रहे हैं। देखो, यहाँ पे साफ साफ 2 कार्ड्स आया है। एक है व्हील ऑफ फॉर्चून एंड सेकेंड है 4 ऑफ पेंटिकल्स। यानी कि जो लोगों का नेगेटिव, यानी कि मान लो कि लाइफ में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा था, जॉब नहीं मिल रहा था, गवर्नमेंट जॉब की ट्राई कर रहे थे, नहीं हो रहा था, एग्जाम पे उतना ज्यादा प्रिपरेशन नहीं है, फिर भी सोच रहे हो कि क्या होगा एग्जाम, देखा जाए जरूर अच्छा होगा। मतलब आपको सोच भी नहीं सकते हो कि कितना अच्छे से लक आपका फ्लिप करेगा। तो मैं देख रहा हूं कि फिनेंशियल एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो सकता है, एक बहुत बड़ा डील क्लिक हो सकता है आपके लिए, हो सकता है कमिटमेंट आ जाए अचानक। मैरिज, अरेंज मैरिज का एक मैं साफ साफ देख सकता हूँ यहाँ पे। कोई स्कॉर्पियो आ रहे हैं आपके लाइफ में, हो सकता है कोई टॉरस वर्गो कैप्रिकन आ सकता है, कैंसर स्कॉर्पियो स्पाइसिस, तो मैं बोला भी हूँ। तो लियो, कैंसर स्कॉर्पियो स्पाइसिस एंड पर्टिकुलरली एरीज
एंड देन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। हो सकता है ये पर्सन आपको आके एकदम अचानक एक कमिटमेंट दे। आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा फाइनेंशियल स्टेट बन रहा है या फिर बन रही है, करियर में अच्छा रिजल्ट्स हो रहे हैं, मैं देख सकता हूं। बट आप लोगों को क्या सीन है, आप लोग यकीन नहीं कर पा रही हो या फिर कर पा रहे हो खुद के अंदर। आप लोग जो मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, ये मैनिफेस्टेशंस के वजह से ही ये सब कुछ होगा। स्पेशली अगर आप लोन के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, करियर के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशंस के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, अरेंज मैरिज के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, और इन लॉज कैसे होंगे इससे मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आप लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आपका मैनिफेस्टेशन एकदम प्रॉपर वे में हो जा रहे हैं, क्योंकि एक बहुत स्टेबल जगह पे आप लोग जा रही हो या फिर जा रहे हो। बहुत अच्छा इंक्रीमेंट हो सकती है आप लोगों के लिए, बहुत अच्छा डेजिग्नेशंस आप लोगों के पास आप लोगों को मिल सकती है या फिर मिल सकता है। एक बहुत बड़ा डील क्रैक कर सकती हो अगर आप एक बिजनेस पर्सन हो। अगर आप एक मान लो कि कोई नए प्रोजेक्ट आपके पास है, तो ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा सक्सेसफुल हो जाएगा। बट आप लोग बहुत ज्यादा डर रहे हो, इसीलिए ना खुद के ऊपर आप लोगों को ट्रस्ट है, बट वही ट्रस्ट आप शो नहीं कर पा रहे हो। तो इसीलिए हो सकता है आप अटक अटक के चीजों को कर रहे हो, और उसके बाद आपको लग रहा है कि हाँ हो तो रहा है। नेक्स्ट चीज, किसी किसी के लिए बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गए हो, तो इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन अभी कम नहीं कर रहे। तो आप लोगों को बोला गया है यूनिवर्स की तरफ से कि आप लोग जैसे पहले कर रहे थे उस चीज पे वापस चले जाओ और वहां से फिर से स्टार्ट करो, क्योंकि आप लोग काफी सारे नए चेंजेस लेके आए थे, वो एक भी चेंजेस काम नहीं करे आपके लिए। तो आप लोगों को अभी गो बैक टू द ओल्ड पे जाना होगा। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट जॉब का बहुत बड़ा चांस है। एंड स्पेशली अगर आप लोग एक ऐसे एग्जाम पे फॉर्म फिलअप किए थे जो आपको भी नहीं पता था कि क्या वो एग्जाम पे मैं सिलेक्ट होऊंगा या फिर होंगी, हाँ आप सिलेक्ट होंगे। तो प्लीज, कोई अनएक्सपेक्टेड जॉब अपॉर्चुनिटीज आ रहे, अनएक्सपेक्टेड डील हो जाएगा, अनएक्सपेक्टेड एग्जाम अच्छा हो जाएगा, तो आप लोग बेफिक्र होके बस जाइए। सिर्फ मत मतलब गिव अप मत कीजिए, कोई भी इंटरव्यू से जाने से मना मत कीजिए, जाइए अटेंड कीजिए। जब भी अटेंड करेंगे हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चंस में बोल रहा हूं कि अटेंड कीजिए, छोड़ के मत आइए। ये भी है जो लोग स्टूडेंट्स हो, कोई भी चीज को आप छोड़ेंगे मत। अभी कोई भी रिलेशनशिप को आप गिव अप मत कीजिए, जैसे है वैसे चलने दीजिए, वो अपने आप यूनिवर्स आप लोगों के लाइफ में वो चीज को वापस दे देंगे। अभी देख सकता हूँ कि कौन सी चीज को आप पे फोकस करनी है, अगर आपको फोकस करनी है, कौन सी चीज पे आपको फोकस करनी है या फिर करना है। देखो हीलिंग में तो हो सकता है कि मान लो बहुत ज्यादा एग्जॉशन हुआ है और आप लोगों को लग रहा है कि मेरे को हीलिंग का जरूरत है। हीलिंग मतलब ऐसा नहीं कि आपको कोई टैरो रीडर के पास जाना है। सिंपल बात है कि भाई पूजा कीजिए, महादेव का पूजा कर सकते हो, अल्लाह का पूजा कर सकते हो, जीसस का पूजा कर सकते हो, जो भी आपको लगे। मेडिटेट कीजिए। आप लोग मेडिटेट नहीं कर पा रहे हो, कर तो रहे हो मेडिटेशन, मन कहाँ पे है आप लोगों का? मन सही से नहीं है। मन को कंट्रोल करना सीखिए, बस आपको और कुछ नहीं करनी है या फिर करना है। मन को कंट्रोल करना सीखिए। यहाँ पे कैसे मेडिटेट कर सकते हो? व्हाइट कैंडल से मेडिटेट कर सकते हो। मेडिटेशन के लिए एमिथिस्ट आप पहन सकती हो, या फिर कोई भी एमिथिस्ट ट्री यानी कि जो क्रिस्टल ट्री है वो आप खरीद सकते हो। यहाँ पे ब्लैक टर्मलिन भी आप खरीद सकते हो, आप टाइगर आई भी खरीद सकते हो, चक्रा बैलेंसिंग का मेडिटेशन सुन सकते हो, चक्रा बैलेंसिंग आप कर सकते हो, किसी से अट्यूनमेंट ले सकते हो, रेकी कर सकते हो, हीलिंग पे जा सकते हो, ताई ची चीगोन सब एक्सरसाइज आप कर सकते हो। एक्सरसाइज की जरूरत है, रीबर्थ हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, आप लोगों का स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जा रहा है। किसी किसी के लिए कुंडलिनी शक्ति ही जागृत हो गया है एंड आप लोगों को पता है, इसीलिए शायद आपका सर दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा हेडेक था, बहुत ज्यादा थकान था, बॉडी में बहुत कुछ था। किसी किसी को सच में लग रहा है कि कुछ चेंजेस हुआ है, तो एक बहुत बड़ा चेंजेस, आपके पर्सनैलिटीज ही बदल जा रहे हैं। जो चीज आपको पहले ना पसंद था वो चीज आपको पसंद आना स्टार्ट हो जाएगा। रिलेशनशिप पे जो जो ब्लॉकेजेस थे वो रिमूव हो जा रहे हैं, कैरियर पे ब्लॉकेजेस रिमूव हो जा रहे हैं। आप लोग कोई डेप्थ, आप लोग बहुत ज्यादा, मैं देखा हूं कुछ लोग बहुत बुरी तरीके से फंसे थे फाइनेंशियली कि क्या होगा, कैसे डेप्थ को मैं रीपे करूंगी या फिर करूंगा। तो आप लोग डेप्थ को रीपे कर दे रहे हो, और किसी किसी के लिए बहुत ज्यादा नाइट मेयर देख रहे थे आप लोग, वो नाइट मेयर खत्म हो जा रहे हैं। मतलब बहुत बड़ा फाइनेंशियल डेवलपमेंट,
फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, नाइटमेयर खत्म, एंजाइटी खत्म, नेगेटिव फेज गुजर गया है लाइफ से, अभी एक पॉजिटिव फेज पे आए हो, बट फिर भी आप लोगों को लग रहा है कि शायद और होता तो अच्छा होता, या फिर मेरे थोड़ा कम डेवलप हुआ हूँ, मेरा थोड़ा डेवलपमेंट कम हुए हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये आपका बहम। ठीक है, इस पे फोकस कीजिए। अभी मैं देखूंगा नेक्स्ट कार्ड। जो लोग महाकाली कार्ड को चूज किए हो तो उनका देख लेते हैं आप लोग कहाँ पे है और कौन सी चीज आ रही है। देखो, साफ साफ एक कार्ड आया है कम्युनिटी का, अबंडेंस का। तो हो सकता है जो लोग सेकंड कार्ड चूज किए हो महाकाली, महाकाली ने उनका बात सुन ली है। ये है मैरिज का कार्ड। अगर आप लोग लव मैरिज में हो, किसी के साथ प्यार कर रहे हो, किसी के साथ रिलेशनशिप पे हो, रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, तो ये मैरिज हो सकता है। अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशंस पे जा रहे थे या फिर जा रही थी, तो हो सकता है कि इसी के साथ आपका रिकॉन्सिलिएशन हो जाए। मैं देख रहा हूँ कि अरेंज मैरिज भी पॉसिबल है, क्योंकि ये है मैरिज कार्ड। अगर आप प्रेगनेंसी की रिलेटेड कुछ टॉपिक को लेके सोच रहे थे, या फिर घर में कोई प्रेग्नेंट है और आप सोच रहे थे कि क्या ये सब कुछ आसानी से हो जाएगा, या फिर, तो डेफिनेटली ये आसानी से हो जाएगा। एक गुड न्यूज आपको मिल सकता है। ये आपके करियर के रिलेटेड हो सकता है, या आपके पर्सनल लाइफ पे हो सकता है। तो यू गाइज आर गेटिंग अ गुड न्यूज रिगार्डिंग, अगर आप एक क्रिएटिव पर्सन हो, अगर आप एक डिजाइनर हो, अगर आप एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी पे काम करती हो, या फिर ई कॉमर्स पे काम करते हो, या फिर आप कोई भी सेल्स मार्केटिंग या फिर कोई भी आईटी रिलेटेड कंपनी पे काम करते हो, या फिर अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हो, तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि गवर्नमेंट जॉब, एग्जाम पास होना, सारे गुड न्यूज आ रहे हैं आपके कैरियर पे। एंड ये आपके मैनिफेस्टेशन है। किसी किसी के लिए में ये भी हो सकता है कि सेकेंड मैरिज या फिर सेपरेशन के बाद फिर से मिल जाना हो रहा है। एक बहुत अच्छा फेज आ रहे हैं जो लोग नंबर 2 कार्ड यानी कि महाकाली का कार्ड चूज किए हो। अभी देख सकता हो कि आप लोगों के लिए ब्लॉकेजेस क्या है। देखो, आप लोगों के लिए ब्लॉकेजेस बहुत बड़ा है, वो है नाइट ऑफ कप्स एंड द सन एंड द चैरियट। यानी कि आप लोगों का मोरल विक्ट्री आप लोगों को नहीं मिल रहा है। हो तो सकता है कि आप लोग अभी सब कुछ मैनेज किए हो, बट छोटे से आप लोग देखोगे, जो लोग नंबर 2 कार्ड चूज किए हो, आप लोगों के ऊपर बहुत सारे लोग सबोटैच किए हैं। बहुत सारे लोग आपसे मदद लेके आपको थैंक यू तक नहीं बोले। छोटे से आप अपने फैमिली से पर्शियलिटी देख के बड़े हुए हो। आप लोग दूसरों के लिए बहुत कुछ सोचते हो, बट वो लोग नहीं सोचते। आप लोगों का अगर सिबलिंग्स है, तो आप देखोगे कि आपके सिबलिंग्स को आपके मम्मी पापा ने बहुत ज्यादा प्यार किया, बट आपके ऊपर सादा एक्सपेक्टेशंस था उन लोगों का, और आप वो एक्सपेक्टेशंस पे खरा मतलब सही से खरा नहीं हो पाए। सो इसीलिए आपके ऊपर ही सारा ब्लेम आते हैं, और आपको लगता है कि घूम फिर के मेरे ऊपर ही आ जाता है। तो इसीलिए आप लोगों को लगता है कि चाहे मैं लोगों के लिए जितना भी कुछ करूं, उनका कोई प्रॉपर अप्रिसिएशन मेरे को कभी नहीं मिलता है, या फिर मिलती है। तो इन लोग आपको लोगों के लिए एक चीज है कि देखो, चलिए, यानी कि आपको अगर कोई अप्रिशिएट करे या ना करे, तो वो उन लोगों की मर्जी है, बट आपके अच्छा काम ऐसे करके मत सोचो कि अगर कोई आपको अप्रिशिएट करेंगे तब भी आप अच्छा काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अगर सूरज जब उगता है, तो कोई उस सूरज को कॉन्ग्रेचुलेट नहीं बोलता है। कोई फूल यानी कि कोई फ्लावर अगर उस टाइम पे कैप्टिवेट होते हैं, या फिर ब्लूम्स आते हैं फ्लावर्स का, तो फूल जब खिलते हैं, तो कोई उसको कॉन्ग्रेचुलेट नहीं बोलता है, तो वो अपने आप खिल जाते हैं। तो आप भी अपने आप स्ट्रॉन्ग सेल्फ मेड बनिए, अपने आप को पुल कीजिए। आपको हमेशा एक पुश की जरूरत है। सेंसिटिव हो आप, एक सिंपल, एक स्मॉल सेंसिटिविटी की जरूरत है। आपके फैमिली आपको उतना अच्छे से समझते नहीं है, दोस्त लोग भी उतना अच्छे से समझते नहीं है। आप एक क्रिएटिव पर्सन हो, और आप जो सोचते हो कि आपके ऊंचा मार्ग है, आप बहुत ऊंचे सोच रखने वाले इंसान हो, एंड इसीलिए आपको देखने को मिल जाएगा। आप कभी भी हायरार्की से भी नहीं मिल सकते हो ज्यादा, क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा सुपरफिशियल है अकॉर्डिंग टू यू। और कभी भी आप लोअर यानी कि आपके सोल लेवल से नीचे वाले जो पर्सन है, उनसे भी आप नहीं उलझ सकते हो, क्योंकि उन लोग तो आपका आईक्यू लेवल को भी नहीं पकड़ सकते। तो इसीलिए आपको लगता है कि मैं मिलूं तो किसके साथ मिलूं। हो सकता है आपके फ्रेंड सर्कल बहुत कम हो सकता है कि फ्रेंड्स तो है, बट आपको भी पता है कि ये फ्रेंड्स कोई काम का नहीं है। सो आप एक ऐसे पर्सन को ढूंढ रहे हो कि जो आपके लिए सिर्फ एक ही हो, बट काफी हो। ओके, एंड इसका एक ब्लॉकेजेस आप लेके चल रहे हो कि हमेशा आप देखे हो पिछले 6-7 साल से कोई भी ऐसे पर्सन से आपको अपने ही मिले हो, या फिर आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप पे रेसिप्रोकेशन का प्रॉब्लम है। नेक्स्ट,
मेरे ख्याल से मैरिज को लेके बहुत ज़्यादा डर है, क्योंकि मैरिज होते-होते नहीं हो जा रहे। रिलेशनशिप पे प्रॉब्लम है, पास्ट ब्रेकअप भी हुआ है और आपकी कुंडली में कुछ ऐसा सन रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा आपको डर है ना मैरिज ना मतलब मैरिज अच्छे से हो जाए, मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम। और मैं ख्याल से गॉसिप, ये भी और एक चीज़ है कि आपके पीठ पीछे आपके लोग आपके बारे में बहुत ज़्यादा गॉसिप करते हैं। या फिर आप लोगों के घर में आप देखोगे कि सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं, मतलब पैसा आ जा रहा है और सेविंग्स नहीं हो पा रहे। सो आपकी कोई बैलेंस एंड कोई मोमेंटम नहीं क्रिएट हो जा रहा है। एंड स्पेशली किसी-किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि हेल्थ इश्यूज़ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सो ये सारे ब्लॉकेजेस है। नाइट ऑफ कप्स यानी कि आप लोग हमेशा दूसरों लोगों के ऊपर सोचते हो एंड आप लोग बहुत आसानी से खुद का एक्सेस, खुद का कंट्रोल का जो एक्सेस वो दूसरे लोगों को दे देते हो। तो अभी आप लोगों को लग रहा है कि आपको कोई और कंट्रोल कर रहे है, आप नहीं कंट्रोल कर पा रहे हो। आपके इमोशंस किसी के ऊपर इतना ज़्यादा डिपेंडेंट है कि आप हमेशा एक ही टॉपिक के बारे में सोच रहे हो, रिलेशनशिप के बारे में सोच ही रहे हो और यू आर फीलिंग स्टक। आपको कोई अंदाजा नहीं है कि कैसे आप पास्ट को भुला के आगे बढ़े। हमेशा एक डिप्रेसिव ज़ोन पे चले जा रहे हो। जितना कोशिश कर रहे हो, सब कोशिश बेकार हो जा रहे है। हालाँकि अभी मैं देखूँगा कि क्या होगा इस फेज़ से, क्या होगा इसके बाद। 9 ऑफ पेंटिकल्स देखो, इतना नेगेटिव हो जाने के बावजूद भी आपके इंट्यूशन सही निकला या फिर सही निकली। मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक सक्सेस। अगर आप बिज़नेस में हो, जॉब में हो, अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो, तो ये एक शॉर्ट चांस है आपके लिए लाइफ ब्लिसफुल हो जाएँगे। आपके जो भी क्वेश्चंस आप कर रहे हो इसके लिए मैरिज, शादी, एट द सेम टाइम आपके डेवलपमेंट, आपके फिज़िकल डेवलपमेंट, फाइनेंशियल डेवलपमेंट, स्टडीज़, करियर सब येस है। बट किसी-किसी के लिए ये भी देख सकता हूँ कि शायद मैरिज ना हो जाए बट आपस में एक ऐसे म्यूचुअल सम्मति हो जाए ताकि आप लोगों को पता है कि आपके बिना वो नहीं जी सकते और उनके बिना आप नहीं जी सकते हो। सो एक बहुत बड़ा कमिटमेंट आ रहा है। यहाँ पे मैं मैरिज नहीं बोल रहा हूँ बट कमिटमेंट या फिर एंगेजमेंट आप बोल सकता हूँ। किसी-किसी के लिए घर खरीद रहे हो आप, किसी-किसी के लिए लोन मिल रहे हैं, किसी-किसी के लिए प्रॉपर्टी। अगर यहाँ पे आप रियल एस्टेट में काम कर रहे हो या फिर इंजीनियर हो, आर्किटेक्ट हो या फिर लैंड एंड बिल्डिंग डेवलपमेंट में आप लोग काम करते हो या फिर फाइनेंस रिलेटेड काम करते हो, ऑडिट रिलेटेड काम करते हो, मार्केटिंग पे काम करते हो, सेल्स में काम करते हो, आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा चांस है कि आप लोग बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे। फाइनेंशियली डेवलपमेंट हो जा रहे हैं। हेल्थ इश्यूज अगर घर में थे तो वो भी सॉल्व हो जा रहे हैं। मेरे ख्याल से आप लोग कहीं पे जा भी सकते हो या फिर फॉरेन टूर या फिर कहीं बाहर जाने के लिए अगर सोच रहे हो तो ये भी पॉसिबल है। तो आप लोगों को और भी एक चीज मैं बोल सकता हूँ कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लियो अगेन एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसीज ये एनर्जी है। स्पेशली अगर आप ये सब एनर्जी में है तो ये रीडिंग और भी अच्छे से आपको रेजोनेट करेंगे। और मैं और भी एक चीज बोल सकता हूँ कि मैं देखूंगा कि ये जो मेटेरियलिस्टिक सक्सेस आपको मिलने वाली है या फिर मिलने वाला है या फिर आपको जो इमोशनल डेवलपमेंट मिलने वाली है या फिर मिलने वाला है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा या फिर क्या करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे आ गया नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि अगर आपके पार्टनर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हैं तो ये हो सकता है आपके लाइफ में एक रिलायबल पार्टनर आए। हो सकता है ये पार्टनर बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हो सकता है ये पार्टनर बहुत ज्यादा आपको एहसास ना जताए कि वो आपके लिए है, बट ये इसका एक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये पर्सन चाहे ये मेल हो या फीमेल हो, ये आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहने वाली है या फिर वाला है। तो आपका अगर एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप पे आप बोल रहे हो कि मेरे क्या एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप मैरिज तक तब्दील हो सकता है, हाँ। क्या मेरे लवर मेरे फ्यूचर पार्टनर है, हाँ। क्या मेरे मैरिज ब्लॉकेजेस खत्म हो गया, हाँ। क्या मैं सच में एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बन सकती हूँ या फिर बन सकता हूँ, हाँ। क्या मेरा बिजनेस डेवलपमेंट होगा, हाँ। क्या मैं अभी कोई चीज स्टार्ट कर सकता हूँ स्लो बट स्टेडी विन द रेस, हाँ। क्या मेरे लाइफ में अभी भी कोई ब्लॉकेजेस है, ना, क्योंकि ब्लॉकेजेस खत्म करके ही आप आगे बढ़ रही हो। किसी किसी के लिए क्या मैं ब्रेकअप करके सही डिसीजंस लिया, हाँ। अपने ब्रेकअप किए थे क्योंकि वो डिसीजन सही था, क्योंकि उसमें आपका मोरल विक्ट्री नहीं मिल रहा था। क्या कोई मेरे पास पर्सन मेरे को चीट किए थे, हाँ। तो इसीलिए यूनिवर्स आपको सेकंड पर्सन को भेज दे रहे हैं। हो सकता है कि आपका टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो या फिर सारे साइन का भी हो, एक स्टेबल पार्टनर आए
उसका एक ही बैकग्राउंड होगा कि वो बहुत ही सोशल हायरार्की यानी कि एक रिच पर्सन आ रहे हैं, जो कि एस्टैब्लिश्ड हो एंड जो आपको मदद करे आपका गोल चीज़ करने में। तो हो सकता है आपका ख्वाहिश है आप कोई बुटीक ओपन करे, आप कोई पर्सनली एक बिज़नेस ओपन करे, आपका कोई एक सीए फर्म हो सकता है, आप एक लॉ हो प स्टूडेंट हो सकते हो, तो ये पर्सन आपको मदद करेंगे या तक कि आपको घर खरीदने में भी ये पर्सन मदद कर रहे हैं या फिर मदद करेंगे फ्यूचर में। तो बहुत ही मतलब रिलायबल पार्टनर आपको मिल रहे हैं। एट द सेम टाइम एक जॉब का आप तलाश कर रहे हो ये भी आपको मिल रहे हैं। एग्जाम का रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, तो मैं ये चीज बोल सकता हूँ जो लोग नंबर 2 कार्ड का चूज किए हो। अभी मैं थर्ड नंबर कार्ड पे आता हूँ। जो लोग ये कालाधारा माँ को चूज किए हो उन लोगों के लिए कार्ड क्या है, कहाँ पे हो और कौन सा चीज आ रहा है लाइफ में। 2 कार्ड्स आया है, डेथ एंड द 2 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि बहुत बड़ा चेंज ऑलरेडी हुआ है, मतलब एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल अवेकनिंग। आप में से कई सारे लोग किसी को ना बोले हो, ब्रेकअप हुआ है, कई सारे लोग एक नई चीज स्टार्ट किए हो, कई सारे लोगों का पास्ट पर्सन वापस आए हैं, कई सारे लोगों को अभी अभी कुछ तसल्ली मिलने वाला है या फिर मिलने वाली है। तो एक बहुत ही सुंदर चेंज आ जा रहा है, जो चीज को लेके आप लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे थे लास्ट 2020 से, वो चीज का खत्म हो जा रहा है। किसी किसी के लिए फैमिली में कुछ डेथ हुआ है या फिर हुई है, उस डेथ के बाद से अब चीजें अच्छे से स्टार्ट हो जाएगा। किसी किसी का रिलेशनशिप चेंजेस हो गया है, किसी किसी के रिलेशनशिप आगे बढ़ रहे, मैरिज है, ये अरेंज मैरिज हो सकता है, लव मैरिज नहीं। या फिर मैं और भी एक चीज बोल सकता हूँ कि अगर मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम चल रहा था, कमिटमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही थी आपकी लाइफ में, तो ये कमिटमेंट आ रही है। फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही थी आपकी लाइफ में, प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रहे हैं। अगर मान लो कि आप लोग सोच रहे हो कि क्या मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन सकती हूँ या फिर बन सकता हूँ, हाँ। क्या मैं बोर्ड एग्जाम पास कर सकती हूँ या फिर कर सकता हूँ, हाँ। ऑलरेडी आपका आइडेंटिटी चेंज हो जा रहा है, हो सकता है आप प्रेग्नेंट भी हो सकते हो सकता है आपका शादी हो जाए, हो सकता है आप ऑलरेडी एक मतलब ऑलरेडी एक पर्सन से मिलने वाले हो जिसके साथ आपका शादी हो। बट यहाँ पे मैं आपको बोल सकता हूँ कि जो पर्सन आपके लिए अभी भी है, मतलब लाइफ में है, क्या ये पर्सन के साथ मेरा शादी है, हाँ। बट जो पर्सन आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशंस पे है, शायद हो सकता है कि उसको रिप्लेस करके यूनिवर्स किसी और को भेज दे रहे हैं। सो हो सकता है कि एक न्यू लवर आपके लाइफ में आए, क्योंकि पास्ट लवर आपको और ज्यादा मिस नहीं कर रहे। सो आप एक लाइफ को खत्म कर दे रहे हो, दूसरे लाइफ को ले आ रहे हो। यहाँ तक कि ये भी चीज हो सकता है, आप देखोगे आप एक रिलेशनशिप में थे, 2-3 महीने से आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप बहुत अच्छा चेंजेस हुआ है, आपके पार्टनर आपको बहुत ज्यादा रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। तो यही बात है कि आपके पार्टनर अभी आपको डिसाइड कर लिए कि वही आपके साथ फ्यूचर शेयर करेंगे। बट मैं ये चीज बोल रहा हूँ, जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, कोई भी आर्गुमेंट्स अगर चल रहा था तो आर्गुमेंट्स खत्म हो जाएगा, बट नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो खत्म। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि एक नए पर्सन आ रहे हैं, उसके जगह पे तो आपको उसको छोड़ना होगा एंड एक नए पर्सन को एक्सेप्ट करना होगा उसके जगह में। ऑलरेडी शायद वो पर्सन आपको मैसेज भी किए या फिर आपके साथ वो बातें भी चल रही, इनिशियल कॉन्टेक्ट्स है, तो हो सकता है आपको यकीन नहीं आ रहे, बट ये रीडिंग आपको बोल दे रहे कि वो नए पर्सन को आप एक्सेप्ट कर लो, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। नेक्स्ट चीज, अभी भी कौन सा ब्लॉकेजेस है, देखो यहाँ पे मैं एक चीज देख सकता हूँ कि हो सकता है कि आप लोग एक नया ऑफिस ज्वाइन कर रहे हो सकता है कि आपके जो नए ऑफिस आप ऑलरेडी ज्वाइन किए हो तो वो ऑफिस लॉन्ग टर्म ऑफिस बन के रह जाए, यानी कि 4-5 साल, किसी किसी के लिए 13 साल, किसी किसी के लिए लाइफ लॉन्ग। हो सकता है नए फैमिली पे आप लोग एंटर कर रहे हो सकता है कोई पर्सन नए तरीके से आपके लाइफ में आ रहे हैं, किसी किसी के लिए रिकॉन्सिलिएशन में नहीं बोलूंगा, रीबर्थ बोलूंगा। अचानक रिलेशनशिप रीबर्थ पे टर्न किए, अचानक उसके पार्टनर आके बहुत ज्यादा एक्सप्रेस कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि कोई एबनॉर्मल तो नहीं है, नहीं एबनॉर्मल नहीं है। आप लोगों के लिए किसी किसी के लिए क्लैरिटी मिसिंग है लाइफ में, क्योंकि उन लोगों को लग रहा है कि क्यों हो रहा है। अच्छा, अगर आपका पार्टनर अचानक आपको बहुत ज्यादा बिहेव करे तो आपको ये मान लो कि आपके मैनिफेस्टेशंस काम हो गया है, क्योंकि ये पार्टनर अभी आपसे छोड़ के नहीं जाएंगे। बट किसी किसी के लिए अगर आपके पार्टनर को मुंह पे बोल दिया है कि ही डज नॉट लाइक यू और शी डज नॉट लाइक यू और लव यू,
फिर भी अगर आप वेट कर रहे हो तो आपको ये चीज को छोड़ना ही है एंड दूसरी चीज पे आपको फोकस करनी है। तो ये क्लैरिटी आपके लाइफ में मिसिंग है। क्यों? किसी किसी के लिए सब कुछ होते हुए भी आप लोग डाउट कर रहे हो कि क्यों ये इतना कुछ कर रहे हैं, तो आपको डाउट करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अभी आपको समझेंगे। और किसी किसी के लिए आप अभी भी पास्ट को लेके बैठी हो या फिर बैठे हो, तो ये रीडिंग साफ साफ बोल देते हैं कि पास्ट को छोड़ो। किसी किसी के लिए एक नए जॉब पे आप लोगों को मिला है, तो उस जॉब को एक्सेप्ट करो। शायद आप लोग उस जॉब को छोड़ सकती हो, या फिर आपको लग सकता है कि नहीं, जॉब शायद मेरे को नहीं मिलेगा या फिर मिलेगी, तो ये चीज आप मत सोचो, क्योंकि ये जॉब आपके लिए ही बने हैं। तो प्लीज जॉब को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दो। या फिर किसी किसी के लिए आप लोग जॉब अच्छे तरीके से नहीं सोच रहे हो, सर्च कर रहे हो, तो प्लीज सर्च करना स्टार्ट कीजिए, एक्शन ले लीजिए। आपके मन में एक बात है और आप अभी भी वो बात को मन के अंदर ही रख दिए हो, जाओ एक्सप्रेस करो उनको, जिसको आप पसंद करते हो वो हाँ बोल देंगे। क्रश अगर है उसको एक्सप्रेस करो, बातें करने का जरूरत है। अगर आप उनके लिए उतना ही सोचते हो तो उसको बोलो, नहीं तो वो नहीं सुनेंगे। मैं देख रहा हूँ कि आप लोग बातें को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, बहुत सारा क्लैरिटी मिसिंग है, तो उसको जाओ। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस या फिर स्कॉर्पियो एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी। हो सकता है कि आप लोगों को एक बहुत बड़ा खुलासा मिल जाएगा अगर आप एक्सप्रेस करोगे। अगर आप ट्राई करोगे तो ये चीज मिलेगा, अगर आप नहीं ट्राई करोगे तो ये चीज नहीं मिलेगा। तो अगर आप सोच रहे हो कि नहीं नहीं, मेरे को नहीं ट्राई करना है, मेरे आई डोंट वांट टू ट्राई, मेरे को आई डोंट वांट टू गो, तो आप लोग गलत हो। आप लोग जाओ और जाने के बाद आपको देखने को मिल जाएगा कि कितना बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस आपने चुने हो या फिर आपने डिसाइड किए हो। यहाँ पे मैं और भी एक चीज देख सकता हूँ, किसी किसी के लिए आप लोग फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो, तो हो सकता है एक पर्सन को आपको फॉरगिव कर देना है एंड उसको एक्सेप्ट कर देना है। या फिर किसी किसी के लिए आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि कौन सी चीज को आपको जाना चाहिए। वेल, डोंट यूज योर हार्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आप लोग अपने दिल का मत सुनिए, दिमाग को सुनिए, क्योंकि आपका मन कुछ बोल रहा है। किसी किसी के लिए उसका इंट्यूशंस, उसका यूनिवर्स बोल रहे हैं कुछ और आप सुन रहे हो कुछ और। प्लीज ये टॉपिक को चेंज करो। आप लोग जो सोच रहे हो, जो नेगेटिव सोच रहे हो, ऐसे नेगेटिव मत सोचिए, क्योंकि यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं पॉजिटिव हो जाएगा, सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा। बात कीजिए खुल के, एक्सप्रेस कीजिए, अपने प्रॉब्लम को शेयर कीजिए। कोई अंतर्जामी नहीं है जो आपको समझ सकता है, तो जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रही हो उसको बोलो, उसको समझाओ। नहीं समझेंगे तो आपका मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाएगा, वो आपको गलत समझेंगे। तो प्लीज जाके एक्सप्रेस करो। नेक्स्ट, किसी किसी के लिए मैं देख रहा हूं कि बहुत ज्यादा इंटेलेक्ट आपके पास है, बट उसको सही उपयोग आप नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप ज्यादा नहीं पढ़ रहे हो। सो हो सकता है आपका कंसंट्रेशन ब्रेक हो जा रहा है। प्लीज कंसंट्रेट कीजिए लाइफ के ऊपर, पढ़ाई के ऊपर, लाइफ एंड स्टडीज के ऊपर, करियर के ऊपर। जैसे ही कंसंट्रेट करेंगे वैसे ही आपके लाइफ में रिजल्ट आएगा। तो आप बोलोगे भाई मैं कंसंट्रेट कैसे करूं? कंसंट्रेट करने के लिए आपको कंटिन्यूटी बरकरार रखनी है या फिर रखना है। तो एक ही चीज, हो सकता है आपको मन नहीं है बट फिर भी पढ़िए। 10 पेजेस एटलीस्ट वन डे में पढ़ना स्टार्ट कीजिए। जैसे जैसे 10 पेजेस आप पढ़ेंगे, चाहे आपका मन है चाहे आप नहीं है, एक मंथ पढ़ने के बाद वो आपका आदत हो जाएगा, और धीरे धीरे वो आदत आपको एक कंसंट्रेशन बिल्ड करने में मदद करेंगे। तो जो भी चीज का आदत नहीं है, उस चीज का आदत डालने के लिए आपको वो चीज को कंटिन्यू 21 दिन करना है। जैसे ही आप 21 दिन करेंगे हो जाएगा। किसी किसी के लिए स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश कर रहे हो, बस स्मोकिंग छोड़ नहीं पा रहे हो, तो आज टाइम है, प्लीज इसी तरीके से आप कंटिन्यू करो, आप छोड़ सकते हो। ये सेम गोज विद अल्कोहल हैबिट ऑल्सो, बैड हैबिट ऑल्सो आपको छोड़नी है या फिर छोड़ना है। मैं देख सकता हूँ कहाँ पे आप लोग जा रहे हो। वाह, देखो किसी किसी के लिए अभी मैं दो चीज बोल सकता हूँ कि आप लोगों का पहले बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था, अभी कंफ्यूजन क्लियर हो गया है कि आपके लिए कोई कौन सा चीज है और कौन सा चीज नहीं है। तो हो सकता है अभी आप लोग प्रॉपर फोकस करके डिसाइड करेंगे, क्योंकि आप लोगों के सामने क्लैरिटी आ गया है। किसी किसी के लिए अभी भी आप लोग भटक रहे हो कि कौन सा चीज सही है, बहुत सारे ऑप्शन है। किसी किसी के लिए वो अपने पास्ट से कांटेक्ट करना बंद कर देंगे एंड फ्यूचर के लिए ही वो अपने प्रेजेंट पार्टनर को फ्यूचर के पार्टनर हिसाब से वो चुनेंगे। तो आप लोग डिसाइड कर रहे हो एंड आप लोग पास्ट को छोड़ दे रहे हो एंड प्रेजेंट को एज अ फ्यूचर पार्टनर मान के चल रहे हो। किसी किसी के लिए मैं ये भी देख सकता हूँ कि बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटी तो है, बट एक ऐसे ऑप्शंस को आप चूज कर रहे हो जो घर का नजदीक है और जिसमें सैलरी ज्यादा है।
किसी किसी के लिए मैं एक चीज देख रहा हूँ कि आप लोग एक जॉब अपॉर्चुनिटी को छोड़ना चाहते हो जस्ट बिकॉज ये बहुत दूर है, तो कोई ट्रैवल अपॉर्चुनिटी आप लोगों का मिस हो जा रहा है, या फिर कोई टूर कैंसिल हो सकता है किसी किसी के लिए। हो सकता है एक चीज भी हो कि फिलहाल बहुत ज्यादा ब्लॉकेजेस था, टूर कैंसिल हुआ था, अभी वो टूर आपका वापस मिल जाएगा, तो आपका वेटिंग पीरियड ओवर हो गया है। तो हो सकता है कि कोई पर्सन आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशंस पे चल रहे थे और आपको लग रहा था कि आप मूव ऑन कर लेंगे, या फिर वो पर्सन मूव ऑन करना चाहते थे, वो पर्सन अचानक आपको आपके पास वापस आ सकते हैं। बट मेरे ख्याल से वो पर्सन के साथ आप एक फ्रेंडशिप ही रखिए, क्योंकि हो सकता है वो फ्रेंडशिप बाद में रिलेशनशिप पे ट्रांसफॉर्म हो जाए। बट अभी आपको वो पर्सन को ज्यादा भाव देने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी वो पर्सन जब वापस आ रहे तब उसको एक सेकेंड चांस लेने दीजिए, उसको एक एफर्ट लगाने दीजिए। क्योंकि देखो, आपको मैं देख रहा हूं कि हाँ, आप हमेशा डरते हो या फिर डरती हो कि काश ये पर्सन मेरे लाइफ में आए, काश ये, और आप डरती हो इस बात को कि मैं ना इस पर्सन को हरा दूं, मैं ना ये पर्सन को लॉस कर दूं। ऐसा मत डरिए, उस पर्सन को भी आपको लेके ऐसा सोच होना चाहिए। तो उसको देखिए कि क्या वो पर्सन सच में डरते हैं आपके लिए, सच में वो पर्सन सोचते हैं आपके लिए। तो ये चीज पे फोकस कीजिए। आप लोगों को नए जगह पे जाना नहीं है, प्रेजेंट पे रहिए एंड प्रेजेंट सिचुएशंस को और भी अच्छे तरीके से समझिए, क्योंकि क्लैरिटी आ रही है आपके लाइफ में, और यहाँ पे आपको सेकेंड ऑप्शंस पे जाने का जरूरत नहीं। उस ऑप्शंस पे जहां पे आपको, वहां पे रह के ही आपको बहुत बड़ा खुलासा मिल जाएगा। हो सकता है आपका जॉब का अभी पोजीशंस अच्छा नहीं है, हो सकता है आप बहुत ज्यादा डाउटफुल हो जा रहे हो कि क्या जॉब में मैं सस्टेन कर पाऊंगी या फिर पाऊंगा। हाँ, क्या ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा? हाँ। क्या मैं शादी कर सकता हूँ? बहुत ज्यादा ब्लॉकेजेस है। हाँ। क्या मेरे पार्टनर मेरे को प्यार करता है? हाँ। क्या मेरे पार्टनर मेरे को चूज करेंगे? हाँ। क्या मेरे फैमिली मेरे को एक्सेप्ट करेंगे? हाँ। क्या मेरे लव इंटरेस्ट फ्यूचरिस्टिक है? हाँ। क्या मैं सही पथ पे हूँ? हाँ, अभी अभी आप हुए हो। क्या मेरे रिकॉन्सिलिएशन होने का चांसेस है? हाँ, बट एज अ फ्रेंड उसके बाद ये पर्सन आपके लाइफ में एक प्रॉपर वे में आएंगे। बट मेरे ख्याल से मैं और भी एक चीज बोलना चाहता हूं कि अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस है, यानी कि नो कॉन्टैक्ट, जो पर्सन अभी भी आपको कांटेक्ट नहीं किए, उससे बेटर ये है कि आप मूव ऑन कर जाओ, क्योंकि मूव ऑन करने से एटलीस्ट दिल का तसल्ली मिल जाएगा। जो पर्सन आपके लिए एक साल कुछ मैसेज ही नहीं किया है, वो पर्सन आपको प्यार और नहीं करता है। ये बहुत ही हर्ष है, बट आपको ये चीज सोचना है कि अगर वो आपको प्यार करता तो एक ना एक मैसेज वो जरूर करता। ऐसा नहीं हो सकता है कोई इतना बिजी कि 2 साल हो गए और वो आपको मैसेज नहीं करे, दैट मीन्स देयर इज नो लव। और वो आएंगे भी तो उसको आप वापस वही पोजीशंस मत दे दो, ये जरा सा एक स्टूपिडिटी हो जाएगा आपकी तरफ से। नेक्स्ट चीज, कौन सी चीज आपको फॉलो करना चाहिए? देखो, द एम्प्रेस, मेरे ख्याल से आप लोगों का शादी होने वाला है बहुत जल्दी, तो आप लोग अरेंज मैरिज पे फोकस कीजिए। किसी किसी के लिए सोलमेट आ रहे हैं, तो अगर हो सकता है कि जो पर्सन आपके फैमिली ने इंट्रोड्यूस कराए हैं, वो हो सकता है आपका सोलमेट हो सकता है आप ऑलरेडी आपके सोलमेट के साथ ही हो। तो जिसके साथ आप का शादी, अगर आप सिंगल हो तो हो सकता है आपको ऐसे पर्सन के साथ आप मिलोगे जो पहले ही आप मिल रहे हो और उसी के साथ आप सेटल करेंगे। अब आपका अगर ब्रेकअप हुआ है तो आपका फ्यूचर पर्सन आ रहे या फिर आ रही है। मेरे ख्याल से शादी, मेरे ख्याल से गवर्नमेंट जॉब, मेरे ख्याल से आप अपना ओन बिजनेस स्टार्टअप कर सकती हो। यहाँ पे मैं और भी एक चीज देख सकती हूँ कि जो लोग एरीज है या फिर वर्गो है या फिर लिब्रा है, एरीज वर्गो लिब्रा के लिए मैं एक भी चीज बोल सकती हूँ कि आपके लाइफ में कुछ ऐसे नए चीज आ रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर अगर एरीज वर्गो लिब्रा या फिर कैप्रिकन है, तो हो सकता है कि दैट दे आर गोना प्रपोज यू। वो लोग अपने दिल का बात आपको बोलेगा, क्योंकि कोई एक आपको डिसाइड किए है। हो सकता है एक नया पर्सन आपको डिसाइड किया है, ऑलरेडी आपको पता है, और हो सकता है कोई पर्सन आपके लाइफ में एंटर करे। अगर आप सिंगल हो वो भी एक मैरिज कनेक्शंस तक जाएगा, या फिर अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप पे हो तो रिलेशनशिप मैरिज पे ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे मैं एक चीज बोल रहा हूँ, किसी किसी के लिए अगर लव प्रॉब्लम हो रहा है तो वो लोग लव प्रॉब्लम को छोड़ के या फिर आपके लवर को ब्रेकअप करके आप लोगों का शादी हो जा रहा है, एंड आप देखोगे कितना अच्छे सक्सेसफुली आप लोग लाइफ जी सकते हो, क्योंकि ये कार्ड है आपके इन लॉज। आप लोगों का जो फ्यूचर है, मैरिड लाइफ है, ये बहुत सही है। तो आप लोग जो डिसाइड
कर रहे हो इसमें बी केयरफुल, क्योंकि आप लोगों को एक चीज को छोड़ना है एंड एक चीज को पकड़ना है। सो बेसिकली यू गाइज आर लिविंग बिहाइंड योर पास्ट एंड यू गाइज आर चूजिंग योर फ्यूचर। मेरे ख्याल से आप में से कई सारे लोग अपना पास्ट को छोड़ के कोई नए पर्सन को चूज कर रहे हो, या फिर जो पर्सन अभी आपको प्रपोज कर रहे हैं, या फिर जो पर्सन के साथ आप अभी भी मिलने वाले हो उसी को आप लोग चूज कर रही हो। तो ये रहा रीडिंग। आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा फेज आ रहे हैं। हो सकता है शादी हो सकता है रिकॉन्सिलिएशन हो सकता है प्रेगनेंसी रिलेटेड चीज हो सकता है आपका ड्रीम जॉब आपको मिल जाए, ड्रीम बिजनेस आप कर सकती हो सकता है बाहर जाने का एक पॉसिबिलिटीज आ जाए आपके पास। गॉड ब्लेस यू। ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो। आप लोग प्लीज ये वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट करके मेरे को बोलिए आपको कैसा लगा। गॉड ब्लेस यू। अच्छे से रहिए एंड खुश रहिए।